नमस्कार मित्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कई दिन पहले से ही लड़कों के माइंड में एक उथल पुथल चल रहा है कि एक बहाली रेलवे की जो सबसे बड़ी बहाली के रूप में जानी जाती है, उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, लेकिन सीट इतनी कम है कि उसको बड़ी कहने में भी थोड़ी शर्म आती है। खैर, जितनी सीट है उतने पर ही हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे हमें वैकेंसी क्या है, कहाँ पर कितना है, कैसे इसका सिलेबस हम लोग कवर करें, कैसे इसके फॉर्म भरना है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप वीडियो पर ध्यानपूर्वक लगे रहिएगा। हमें उम्मीद है कि सारा का सारा इसमें जो भी आपका डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं सीधा विज्ञापन पर। आपने देखा इसमें लिखा हुआ है इसकी पद है 32,438 और 18 से 36 10वां या ITI। लेकिन हम आपको लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पर। जब नोटिफिकेशन पर लेके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर इसमें और ऐसा है क्या। देखिए, जैसे एक रेलवे का नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर रखा है वेबसाइट से ही, आप भी जाके वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि ये लेवल 1 है अब 7th CPCP मैट्रिक्स पर। इसका ऊपर सबसे पहले दिया गया है कि हम पब्लिकेशन किया गया था 22/1/2025 से, लेकिन इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा 23/1/2025 से। 23/1 यानी 23 तारीख से इसका फॉर्म भरना आप जारी है, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 22 फरवरी 2025 के 11:59 पर, रात में 11:59 तक फॉर्म भर सकते हैं। बहुत लोग तो ऐसे सोचते हैं कि ड्यूटी पीरियड खत्म, 4 बजे खत्म, 6 बजे खत्म तो इसका वेबसाइट बंद कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है 11:59 पर। उसके बाद दिया है अगर आपका पेमेंट बचा रह जाता है तो आपके लिए 23 और 24 2 दिन पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा समय भी दिया गया है। पीछे भी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी में आपने देखा होगा कि पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा समय या बहुत सारी चीजों का वैकेंसी आती है तो उसमें आपका दिया रहता है कि पेमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय। उसके बाद अगर आपको कुछ कहीं गलती हो गया तो मॉडिफिकेशन के लिए आपका फिर 25 से लेकर 6 मार्च तक अगर कुछ उसमें त्रुटि हो गया तो आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन टर्म एंड कंडीशन है कि इसके कुछ फी वगैरह होंगे, कुछ चार्जेज वगैरह होगा, उस तरह आप मॉडिफाई कर सकते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर विज्ञापन दिख रहा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसी पर लेकर चलते हैं। देखिए, पहला दिया गया है इनिशियल पे जो बेसिक है इसमें 18,000, हाँ जी, पेमेंट पर ही सबसे पहले आ गए। और एज दिया गया है 18 से 36, वैकेंसी है 32,438। अब जैसे ये 18,000 है, फर्स्ट में ही दिया हुआ है। आप भी सोचते होंगे कि सारी प्रक्रिया के पहले वेतन ही उठा लिए, नहीं, पहले आ ही गए तो उसी पर चर्चा कर लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। तो 18,000 बेसिक का मतलब इसको लगभग दुगना कर दीजिए और 35-36 हजार के अप्रॉक्स। अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 1,000 किसी का ज्यादा हो, 2,000 किसी का कम हो, तो अप्रॉक्स होता है, डबल कर दीजिए तो 36-37 के करीब आपका पेमेंट बन जाएगा। वो अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग ही बढ़ते घटते रहता है। देखिए, यहाँ 18 से लेकर 36 वर्ष तक, ऐसे एज हमारा रहता है 18 से 33 ही। सिर्फ इस बार जैसे पीछे भी RRB का जो वैकेंसी था आपने देखा 3-3 साल का छूट दिया हुआ था, तो इसमें भी 18 से लेके 36 किया गया है। यानी जिनका एज एक्सपायर कर गया होगा तो ध्यान देंगे, 3 साल का छूट है, अब 18 से 36 तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर अगर हम आगे चले, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है उसी पर ले जाकर रोकेंगे, क्योंकि ऐसे एक एक शब्द अगर देखते चले तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। अब यहाँ देखिए, ये एज लिमिट दिया गया है कि एज लिमिट है 1/1/2025। 1/1/2025 से आपका एज का गणना होगा। यानी किसी का 1/1/2025 को ही 36 अगर पूरा होता है तो भी वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर एक दिन आगे पीछे होगा तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर अगर आगे हम लोग आगे देखें तो इसमें ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। हम आपके लेके चलते हैं सिलेबस वगैरह पर, जो भी नीचे विज्ञापन दिया होगा उसी विज्ञापन पर। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन यहां पर है। उसके बाद से इसको हमने मार्क लगाया था कि आपको जो भी चीजें, जो डाउट है, जो आप हमेशा पूछ रहे थे, हम उस पर लेकर आपको चलते हैं। देखिए, एक एक चीजें। अब ऐसे तो हमें उम्मीद है कि अत्यधिक इंडिया के लोग ही भरते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे नॉलेज के लिए पूछ देता है कि इंडिया के साथ साथ और कहां, तो बताया गया है कि इंडिया के साथ नेपाल और भूटान के लोग भी भर सकते हैं।
तो इंडिया के ही अत्यधिक इसमें होते हैं, नेपाल भूटान के अगर होंगे तो बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन हमारे ही देश के लोग जानना ये चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ साथ और भी लोग भी भरते हैं कि नहीं। देखिए लेवल 1 का पोस्ट है 18 से 33 लिया जाता है, जैसे इस बहाली के बाद से दूसरी जो भी वैकेंसी आएगी वो 18 से 33 ही रहेगा, लेकिन सिर्फ इस बार एक चांस के लिए दिया गया है 18 से 36, सिर्फ इसी बार 18 से 36 तक, उसके बाद एज जो रहने वाला है वो 18 से 33 ही, उसमें कुछ बढ़ेगा घटेगा नहीं। लेकिन देखिए जैसे एज जो भी एज का छूट है वो आपका ओबीसी का 3 साल है तो यहाँ पर 3 साल आपका छूट है, एससी एसटी का 5 साल तो वो भी है, जो यहाँ एक सर्विसमैन है उसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं तो उनका 3 साल का, ओबीसी हैं तो उनका 6 साल का, यानी 18 से 36 के बाद अगर ओबीसी है तो 3 साल जोड़ दीजिए तो 36 3 39 न हो गया, तो उनका 18 से 39 तक एज हो गया। जैसे एससी है 5 साल जोड़ दीजिए तो 36 में 5 जोड़ देंगे 41, उनका 18 से 41 तक एज हो गया। ऐसा नहीं सोचना है कि उसी में से माइनस प्लस करना, नहीं, वो तो जनरल के लिए है 18 से लेकर 36 तक, उसमें आपको एज जो भी इनका छूट है वहां से आपको आगे बढ़ा के तब गणना करना है। उसके बाद और ये तो एज के छूट की बात है, यहां देखिए स्पष्ट कहा है, अब आपको काउंटिंग किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। एज के लिए 18 से 36 का हम गणना कैसे करेंगे, जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं तो 2/1/1989 के पहले बाद का जन्म होना चाहिए और 1/1/2007 1/1/2007 यानी 18, अगर 18 वर्ष पूरा तो 1/1 इसी बीच का होना चाहिए। देखिए ये वैसे ही ओबीसी के हैं तो 2/1/1986 से इनके बीच होना चाहिए, एससी एसटी के हैं तो 2/1/1984 से इनके बीच होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पीछे कहा कि 1/1 का होना चाहिए, 1/1 का होगा तो भाई नहीं होगा, क्योंकि देखिए डेट यहाँ पर दिया है 2/1 से लेकर 1/1/2007 तक, 2/1/1986 से। अब जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस का देखना है कि उनका एज कटअप एज के अंदर आता है कि नहीं आता है, तो देख लेंगे कि 2/1/1989 और 1/1/2007, 1/1/2007 के पहले पहले करने का मतलब 6 5 4 ऐसे घटते क्रम में आ जाइए 89 तक, इस बीच में आप हैं तो आप योग्य हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे चल के सिलेबस वगैरह पर नजर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी बहुत लोग कतराते हैं कि 500 रुपया रेलवे फी लेता है, तो कई बार हमने बताया होगा आपको कि 500 रुपये फी के साथ 400 रुपया अगर आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तो 400 रुपया जो भी उसमें आप अकाउंट दिए रहते हैं उस अकाउंट में रिफंड हो जाता है। ये जनरल ओबीसी के लिए, लेकिन एससी एसटी और फीमेल के लिए 250 रुपया लगता है, 250, और वो 250 के 250 रिफंड हो जाता है, उन्हीं के अकाउंट में 1 भी रुपया गवर्नमेंट नहीं रखती है। लेकिन इसलिए बना रखी है कि बहुत सारे लोग अनावश्यक न भरे, बिना मतलब के, जो फ्री में पैसा नहीं लगता है तो अनावश्यक रूप में भी बहुत सारे लोग फॉर्म भरने लगते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट बना रखी है कि आप वहां से अनावश्यक इसका प्रयोग ना करें। अब देखिए अगर आप एसबीआई से पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय कहीं आपका पेमेंट फंस जाता है तो बहुत सारे लोग नेट वाले से झगड़ा या फिर थोड़ा सा असंतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा पेमेंट फंस गया, तो देखिए दिया गया है कि आप इस पे 24x7 यानी 24 घंटा और 7 दिन इस पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, या इस ईमेल आईडी पर मेल करके आप पता कर सकते हैं कि जी मेरा जो भी पेमेंट है 500 और 250 जो भी आप पेमेंट किए होंगे वो मेरा सुरक्षित है कि नहीं है। तो ऐसे आपका सुरक्षित ही होता है, कभी नहीं सुनने को ऐसा मिला है कि कभी किसी का पेमेंट फंस गया हो और ना आया हो, या तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा या तो आपके अकाउंट में रिफंड चला आएगा, क्योंकि उनके पास भी सारा चीज का हिसाब होता है, तो ना ज्यादा लेते हैं ना कम। और उसके बाद हम लोग आगे चले, जब आगे चल के हम लोग देखेंगे कुछ सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के बाद सिलेबस ही मेन है, अगर हमें सिलेबस पता चल जाएगा तो आसानी से हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत लोग तो विज्ञापन डाउनलोड करके और पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना पेज में दिया रहता है कि उनको पता नहीं चलता है मेरे जरूरत वाली चीज है कहाँ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज दिया हुआ था, रेलवे एक अप्रेंटिस, देखिए ये वाला। अभी तो कितने सारे लोगों को ये पता नहीं है कि रेलवे हर साल हर बोर्ड का एक अप्रेंटिस कराती है 1 साल का। उस अप्रेंटिस में एक छोटा अमाउंट भी आपको दिया जाता है और सिखाया जाता है, जिसमें अत्यधिक आईटीआई के लोग होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेशर भी होते हैं।
तो अगर वो आप अप्रेंटिस किए रहेंगे तो इसमें आपको अच्छा खासा छूट मिलता है, या इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा उसका, वही दिया गया है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस वाला। यानी जो काम आपको ट्रेनिंग में कराने वाला है पहले ही आप सीख लिए हैं, तो जाहिर सी बात है रेलवे के ये ध्यान में है इस बच्चे का हम अप्रेंटिस कराए हुए हैं तो इसके पास नॉलेज तो है ही, तो ज्यादा ध्यान उस पर देगा। तो उसको भी आप देखिएगा कि हर साल आता है, हर बोर्ड का आता है अप्रेंटिस, जिसमें छोटा अमाउंट 9,000 10,000 रुपया भी मिलता है 1 साल तक, और 1 साल का अप्रेंटिस भी सरकार कराती है। ITI के लिए ज्यादा पोस्ट होता है और नॉन ITI के लिए उसमें कम पद होता है। फिर और आगे चलते हैं, जो भी पॉइंट वाला है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे ताकि कहीं से आपका कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये आपका दिया है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक हमारा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन हमारा टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। आगे नीचे दिया गया है, वहां पर हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि मुंह से कहेंगे तो उतना आपका ट्रस्ट पता नहीं बैठेगा कि ना बैठेगा, लेकिन रेलवे का विज्ञापन देखेंगे तब तो मजबूरन आपको बैठाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए पीईटी होता है, यानी फिजिकल के लिए क्या है, कुछ वजन उठा के, वो भी नीचे लिखा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। वजन उठा के मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, और कुछ उसमें रनिंग भी होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल डॉक्यूमेंट आपका सही है तो इस बारे में सोचना ही नहीं है, मेडिकली आप फिट है तो सोचना ही नहीं है। सोचना क्या है, एग्जाम निकालना और पीईटी निकालना। पीईटी तो आपके बस की बात है कि फिजिकली आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और सीबीटी निकालना थोड़ा मेंटली भी आपको मेहनत करना होगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका दिया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा, और टोटल समय आपका 90 मिनट मिलने वाला है। टोटल 90 मिनट, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, और 20 करंट अफेयर के हैं। यानी सबसे ज्यादा साइंस पर। अगर यहाँ मैथ रीजनिंग हम लोग देखें तो मैथ रीजनिंग के 55 क्वेश्चन है, तो 55 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के हो गए, 25 क्वेश्चन साइंस के हैं। तो जीके जीएस तो भाई समंदर है, लेकिन पढ़ना तो है। ये साइंस जो हमारा होता है ये हमारा 10th स्टैंडर्ड पर होता है, 10वां लेवल पर ये, और इसके देखिए 25 क्वेश्चन साइंस के हैं। बाकी यहाँ 20 क्वेश्चन, ये देखिए 20 क्वेश्चन हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का है, तो ये तो 20 ही क्वेश्चन है। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्क्स भी है। देखिए यहाँ लिखा गया है निगेटिव मार्क्स 1/3। 1/3 का मतलब हो गया कि अगर आप 3 गलत कर देंगे तो एक सही वाला क्वेश्चन भी काट लिया जाएगा। रेलवे तो 1/3 ही रखा हुआ है, तो 1/3 ही इसमें है। 100 क्वेश्चन है, ध्यान में रहे 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का है, 55 नंबर का मैथ रीजनिंग है, 45 नंबर का जीके जीएस है, जिसमें 25 नंबर का साइंस है, और 20 नंबर का करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस है। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, और यहाँ देखिए कहा है कि मैथमेटिक्स का जो हम एग्जाम लेने वाले हैं उसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जनरली आप जितना मैथ कंपटीशन में जनरल आप पढ़ते हैं उस सब इसमें दिया गया है। नीचे देखिए और भी दिया है, अलजेब्रा भी दिया है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये सब दिया गया है। उसके बाद अगर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का देखें तो एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशन, साइलोजिज्म, जंपिंग, वेन डायग्राम, यानी मैथ रीजनिंग तो अगर जो भी बच्चा निरंतर कंपटीशन के तैयारी में लगा हुआ है, जितना चैप्टर और टच किया है वो सब चैप्टर से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब थोड़ा अगर नीचे हम लोग चले और नीचे चल के देखते हैं जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के लिए। देखिए जनरल साइंस कहा है, कुछ नहीं बताया गया है, बस क्या बताया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस देंगे, 10th स्टैंडर्ड रहेगा। ये देखिए 10th स्टैंडर्ड रहेगा। लेवल कौन सा उठाएंगे, तो लेवल उठाएंगे सीबीएसई। अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो बीएससीबी के तो आपका उठाएगा नहीं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन या फिर यूपी बोर्ड का तो उठाएगा नहीं, वो तो अपना सीबीएसई ही उठाएगा, और सीबीएसई से ही वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड 10वां लेवल का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, नीचे हम लोग देखें तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर क्या कहा है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। ये करंट अफेयर हर चीज से, साइंस से, खेल से, कूद से, कौन अभी ओलंपिक हुआ था, कौन अभी जीता था, ये पूरा आपका करंट अफेयर इसी पर क्या बताया है, साइंस से, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर
और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एनी अदर सब्जेक्ट से ये हमारा करेंट अफेयर। यानी 25 क्वेश्चन तो आपके साइंस के हैं और 20 क्वेश्चन है जीके जीएस के, 55 हमारे हैं मैथ रीजनिंग। उसके बाद आइए फिजिकल के लिए। जब आप फिजिकल में जाएंगे, जब आप सीबीटी निकाल लेंगे, और मेरी शुभकामना है और माथिन माई से विनती है कि आप निकाल ही लें, तो जब उसके निकाल लेंगे, निकाल के या उसके बाद हम फिजिकल में जाएंगे, तो फिजिकल में बताया गया है मेल कैंडिडेट के लिए कि आपको 35 केजी वेट 100 मीटर 2 मिनट में जाना है। यानी 35 किलो वेट उठा लेना है सिर पर और 100 मीटर चलना है, और ये प्रक्रिया 2 मिनट में पूरा कर लेना है। 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, एक चांस में। अब पुटिंग करने का मतलब कि कभी कभी आप ऐसे वजन उठा के ऐसे पैर लगाते हैं, पैर लगा के तब ऐसे सर पे नहीं, ऐसे उठाना है, उठा के सर पे, और आपको 100 मीटर चल जाना है 2 मिनट में जाना है। लेकिन ये 1 चांस का मतलब कि एक बार लेके गिर गए तो आपका चांस खत्म हो गया। इसलिए कोशिश करना है, उठा लिए तो धीरे धीरे चलिए, 2 मिनट बहुत होते हैं 100 मीटर चलने के लिए। तुरंत बैलेंस बना के तब लेके जाइए, ऐसा नहीं कि वहां जहां से शुरू करे वहीं से 35 किलो लेके चले और अचानक से गिर जाए, तो 1 चांस के बाद आपका दूसरा चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद शुड बी एबल टू रन फॉर 1000 मीटर्स 4 मिनट 15 सेकेंड। अब उसके बाद 1000 मीटर का रनिंग है, जिसके लिए समय दिया गया है 4 मिनट और 15 सेकेंड। 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000, इसमें भी जान नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन का है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, आसानी से दौड़ लेंगे। उसके बाद फीमेल के लिए अगर देखा जाए तो इनका सेम है, लेकिन वेट कम हो गया है। वेट इनका है 20 यानी 20 केजी। इनको 100 मीटर 2 मिनट में ही पहुंचना है, 100 मीटर नहीं चलना है, 2 मिनट ही, लेकिन इनका वजन 20 केजी। और इनके लिए भी कहा है विदाउट पुटिंग वेट डाउन, एक ही चांस में जाना है, और इनको भी सपोर्ट नहीं लेना है, उठा के सिर पे रखना है और चलना है। साथ ही इनको 1000 मीटर का रन करना है, लेकिन इनका समय कुछ ज्यादा है, 5 मिनट 40 सेकेंड, यानी इनसे 1.5 मिनट इनको ज्यादा मिलता है। लेकिन बाकी तो ये 100 मीटर है 2 मिनट है, 1000 मीटर इनका भी है, लेकिन इनका समय आ गया है 5 मिनट 40 सेकेंड में। यानी जब आप सीबीटी निकाल लेते हैं तो जिस बोर्ड में रहेंगे उस बोर्ड में आपके फीमेल के लिए ये और मेल के लिए ये मेल के लिए और ये हमारा फीमेल के लिए। बस ये आसानी से हो जाता है, थोड़ा सा हबकबाइएगा नहीं और हेजिटेशन में नहीं, वरना कहीं पैर लड़खड़ा गया, गिर गए तो दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। आराम से उठाना है, आराम से जाना है। आज तक इसमें बहुत कम ही रेयर केसेस में लोग छटते हैं, अब एकदम में लापरवाह हैं तो तय हो जाएगा कि छट गए तो वो अलग बात है, वरना तो सुनने को नहीं जल्दी मिलता है कि उसमें किसी को कोई दिक्कत होता है। तो ये आपका पीटी के लिए था। उसके बाद अलग अलग ये देखिए, ये प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फिर ट्रांसजेंडर के लिए दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए, ये भी देखिए बताया गया है कि सीबीटी जो निकालेंगे तो फिजिकल में 3 गुना, फिजिकल में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीटी यहां तो नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको आगे दिखाते हैं कि कहां दिया गया है कि 3 गुना के लिए। चलिए दिया है, आप जानिए कि सीबीटी में जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो 3 गुना होगा। जैसे अगर आपका 32,000 वैकेंसी है तो फिजिकल के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी 32 × 3 लगभग 1 लाख लोग। 96 होता है, 96-97, लेकिन आपको 1 लाख समझ के चलिए, अप्रोक्स 1 लाख के करीब रिजल्ट फिजिकल के लिए देगा कि आइए आप पीटी में। और उसके बाद वहां से फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो 1:1 के अनुपात में, देखिए यहां पर दिया हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बुलाएंगे रेशियो बेस्ड परफॉर्मेंस कैंडिडेट सीबीटी सब्जेक्ट देयर क्वालिफाइंग पीटी, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, 1:1 के अनुपात में। यानी अगर आपको फिजिकल में तो बुला लिया 3 गुना, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एकदम सेम बुलाया जाएगा 1:1। यानी वैकेंसी अगर हमारा 10,000 है उस बोर्ड में सपोज, तो आपको 10,000 लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, इससे ज्यादा लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया जाएगा। तो वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो लोग छटते हैं ना, तो रिजल्ट आपको दोबारा, अभी आपने पीछे देखा था कि ग्रुप डी का जो वैकेंसी था तो दूसरा लिस्ट आया था, तीसरा, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे या फिर ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर से सीट फिल करने के लिए सेकंड रिजल्ट आपका आता है, क्योंकि यहाँ पर सेम जितने वैकेंसी है उतना ही लोगों को बुलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइजेशन भी है, नेगेटिव के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज का हमेशा हर एग्जाम में लग जाएगा, क्योंकि अगर आपका पेपर एक शिफ्ट से ज्यादा हुआ तो उस क्वेश्चन के लेवल को बैलेंस में करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लगाती है जो भी एग्जाम लेने वाली एजेंसी है। तो इसमें भी एक इतना तो फॉर्म गिरेगा कि एक शिफ्ट में तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई दिया गया है, कैसे हमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए तो हम आपको एक वीडियो दूसरा ला देंगे ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। हम बस ये आपको बताना चाहते थे कि आपको सारी चीजें ये पता चल जाए कि हमें क्या भरना है, क्या पढ़ना है, इसका पैटर्न क्या है और कितने समय में क्या एप्लीकेशन। अब तो ऐसा कुछ नहीं, नीचे हम आपको दिखाते हैं कि कौन से में वैकेंसी। थोड़ा सा एक यहाँ रोक के एक चीज और बता देते हैं कि बहुत सारे लोग ये हमसे पूछते थे कि सर ITI के लिए ही रखा गया है कि 10th के साथ साथ ITI है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप 10th किए हैं तो भी चलेगा, ITI साथ में है तो भी चलेगा और दोनों है तो भी चलेगा। यानी जो फ्रेशर 10th के हैं वो भी सारे पद के लिए एलिजिबल है, सब आप भर सकते हैं 10th के लिए। ITI भी है तो आप सब भर सकते हैं, दोनों है तब तो और सोने में सुहागा और बढ़िया है। तो नीचे हम आपको वैकेंसी पर लेकर चलते हैं कि नीचे जो भी हमारा वैकेंसी दिया गया है वो किस रूप में लिखा गया है। तो सीधा ये तो हमारा सेंटर का था कि अलग अलग सेंटर का बताया है, फिर से शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। देखिए यहां से थोड़ा वैकेंसी आप देखेंगे ना तो पता चलेगा कि कैसे कहां से देखना है कि किस बोर्ड के कितने सीट हैं। तो आप उस हिसाब से अपना फॉर्म फिल करेंगे कि कहाँ कितना सीट है, कहाँ कौन सा भरना मेरे लिए सही रहेगा। आपको किसी से पूछने की और समझने की जरूरत ना पड़ेगी, आप खुद से ही समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रहा, ये देखिए बताया है कि असिस्टेंट SNT सिग्नल वर्कशॉप है और इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हमारा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए सबके लिए 18 से 36 हमारा एज है, 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT। वही हम आपसे कह रहे थे कि अगर आप ट्रेनिंग भी किए हुए हैं, जो अप्रेंटिस कराती है रेलवे, वो लोग भी भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए और लगा दिया है, यानी अगर आप 10th पास हैं तो भी चलेगा, ITI है तो भी चलेगा, इक्विवेलेंट है अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो भी चलेगा। और ये सारे पद में है, आप देख लीजिए सारे पद में है, किसी पद में छोड़ा नहीं गया है। आप इधर से देख रहे होंगे टोटल हमारे यहाँ पर पद दिए गए हैं 14। टोटल हमारे पद हैं 14, ट्रैकमैन, ये पॉइंट्समैन, ये 14 टोटल पद दिए हैं। और सब में हमारा एक ही चीज लिखा गया है कि सब में हमारा होना चाहिए था 18 से 36 एज और 10th और ITI, 10th हो या ITI। हमें उम्मीद है कि सारा डाउट आपका लगभग क्लियर हो गया होगा। आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे, समय दिए होंगे, तो आपके लिए लाभदायक वीडियो सिद्ध होगा। और हम आज की वीडियो में इतना ही जाने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एग्जाम से पहले। थैंक यू।